नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है। 23 जुलाई को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट है। एमसीएक्स पर जो रेट रिकॉर्ड किया गया है वो आपके सामने रखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट तक दोनों की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बावजूद सोना क्यों सस्ता हो रहा है। क्या आने वाले दिनों में कीमतें और गिर सकती हैं? और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो क्या आपके लिए यही सही मौका है? आज देश भर में सोने और चांदी की ताज़ा कीमतें क्या हैं वो जान लीजिए। एमसीएक्स और इंटरनेशनल मार्केट का हाल भी आपके सामने रखेंगे और किन वजहों से कीमतों में गिरावट आई है, आगे क्या रह सकता है ट्रेंड, किस तरीके से ट्रेंड करेगा सोना और चांदी, ये भी आपको बताएंगे। और निवेश के लिए क्या आपके पास अभी बेहतर मौका है या भी आपको रुकना चाहिए, इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं घरेलू वायदा बाजार यानी कि एमसीएक्स की। तो देखिए, एमसीएक्स पर सोना 473 रुपये गिरा है और 473 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,207 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमतों की बात करें तो कमजोरी इसमें भी देखने को मिली और चांदी 462 रुपये गिरकर 2,26,536 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। यानी लगातार मजबूत प्रदर्शन के बाद आज दोनों की कीमतों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हालांकि पिछले दो कारोबारी सत्रों की बात करें तो सोना लगभग 3% तक चढ़ा और इसीलिए आज की गिरावट को बाजार सामान्य करेक्शन भी मान रहा है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो वैश्विक बाजार में भी सोना और चांदी में कमजोरी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड करीब अभी जो चल रहा है वो 0.49% गिरकर $4,131 प्रति ऑन्स के आसपास है। अगर सिल्वर की बात करें तो ये भी 0.26% की गिरावट के साथ $60.18 प्रति ऑन्स पर ट्रेंड कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव की स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद सोने में सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन बाइंग उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि निवेशक फिलहाल दूसरे आर्थिक संकेतों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब दुनिया में तनाव बढ़ रहा है तो सोना महंगा क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? तो पहली वजह है कि हाल के दिनों में आई तेजी। देखिए, पिछले दो ट्रेडिंग सेशन की अगर आप बात करें तो ट्रेंडिंग सेशन में सोना करीब 3% तक चढ़ा और ऐसे में निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू की। जो दूसरी वजह बताई जाती है कि वैश्विक बाजार में डॉलर और बॉन्ड यील्ड का मजबूत होना और इस पर नजर लगातार निवेशकों की बनी रहना। अब जब निवेशक दूसरे एसेट्स में बेहतर रिटर्न पा रहे हैं और उनको उम्मीद है तो वो सोने की तरफ कम भाग रहे हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट या उछाल की तस्वीरें नहीं दिखती। तीसरी वजह ये भी मानी जा रही है कि बाजार फिलहाल किसी बड़े आर्थिक फैसले का इंतजार कर रहा है, यानी कि फिलहाल निवेशक सतर्क हैं, बड़े दाव लगाने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में आज सोने की कीमत क्या है। तो देखिए, दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोना 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम। मुंबई की बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत यहाँ पर 1,46,520 रुपये 10 ग्राम की ये कीमत आपको बता रहे हैं। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,310 रुपये है। कोलकाता, मुंबई यहाँ पर भी कीमतें बराबर दिखी। पटना में अगर बात करें तो 24 कैरेट सोना लगभग 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। चेन्नई में 24 कैरेट सोने का दाम अभी 1,46,520 रुपये है। यानी कि देश के अधिकांश शहरों में सोने के भाव लगभग समान दिख रहे हैं। इसमें 200-300 रुपये ज़्यादा या कम आपको दिख सकते हैं रेट। अब बात चांदी की करते हैं तो देश के अधिकांश शहरों में आज चांदी की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, इसके अलावा गुरुग्राम, चंडीगढ़, जयपुर, लुधियाना समेत कई शहरों में 10 ग्राम चांदी 2,400 रुपये, 100 ग्राम चांदी 24,000 रुपये, 1 किलो चांदी 2,40,000 रुपये रहे। चेन्नई में चांदी बाकी शहरों में थोड़ी महंगी बनी हुई है। अगर आप सोना या चांदी में निवेश करने की योजना तैयार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको लगातार बाजार पर नजर रखनी होगी। कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव पर आप नजर जरूर रखें। एक्सपर्ट्स का मानना है जो बाजार पर लगातार नजर रखते हैं
उनका मानना है कि छोटी अवधि में वैश्विक घटनाक्रम, डॉलर की चाल और केंद्रीय बैंकों की नीतियां सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं और इसीलिए निवेश हमेशा अपनी वित्तीय जरूरत, जोखिम, क्षमता और लंबी अवधि की योजना को ध्यान में रखकर आप तैयार करें। फिलहाल 23 जुलाई को सोना और चांदी दोनों में गिरावट दर्ज हुई है। तो एमसीएक्स पर भाव क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमत क्या है, ये सब कुछ हमने आपके सामने रखा। लेकिन अब मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है, खरीदारों का इंटरेस्ट है, वो इस बात का फैसला करेगी कि आने वाले समय में सोने और चांदी की चाल क्या रहने वाली है, क्योंकि शादी का सीजन भी आ रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि सोने और चांदी में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो फिर ये आपके पास मौका है कि अभी आप बाजार पर नज़र रखें और जब भी आपको मौका मिले आप सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।